इमेजिन कीजिए कि एक हल्की सी बारिश के बाद बहुत ही खूबसूरत सी शाम में अपनी छत पर या सड़क पर आप टहल रहे हैं, तभी नीले आसमान पर एक रंग बिरंगा रेनबो आपके सामने निकल आता है। आप उसे देखकर बच्चों के जैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, खुशी से उछल पड़ते हैं। होना भी चाहिए, रेनबोज कहाँ रोज़ दिखाई देते हैं। इसके बाद हम में से बहुत सारे लोग जो करेंगे वो होगा अपना फ़ोन निकाल कर उस रेनबो की बेतहाशा पिक्चर्स लेना शुरू कर देना, लाइव सोशल मीडिया अपडेट्स डालना। जब तक कि हमारा ये सारा फ़ोन और सोशल मीडिया चल रहा होगा, रेनबो हमें टाटा बाय बाय कह चुका होगा। फिर बच्चों की तरह हम उदास होकर कहेंगे कि उफ़, ये तो बड़ी जल्दी चला गया, मैंने तो इसे ठीक से देखा ही नहीं। लेकिन हमारे पास तो उसकी वो 50-60 पिक्चर्स है ना, जिनको हम बाद में देख सकते हैं कि रेनबो असल में दिखता कैसा है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही थी कि अगर पिक्चर्स में ही देखना है कि रेनबो कैसा दिखता है, तो उसके लिए तो इंटरनेट पर कई सारी हज़ारों पिक्चर्स मौजूद हैं और वहाँ हम देख सकते हैं कि वो रेनबो कैसा दिखता है। लेकिन रियल लाइफ का जो ये रेनबो है, उसको तो हमने मिस कर दिया ना। मैं हूँ किरण एंड वेलकम टू माय चैनल। मुद्दे की बात यह है कि हम हर रोज़ ना जाने कितने ऐसे काउंटलेस रेनबो मोमेंट्स हैं जिनको मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल के चलते मिस करते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट इस समय का सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है, जिसने दुनिया भर में हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। लेकिन जब कोई चीज़ अपने साथ इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाती है, तो वो अपने साथ अपने अच्छे बुरे दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस साथ लाती है। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ का अच्छा या बुरा इस्तेमाल हमारे खुद के हाथों में होता है। चलिए कुछ रियलिटी चेक कर लेते हैं। हमारी आँख सुबह ठीक से खुली भी नहीं होती है कि हम अपने बिस्तर पर अपने साइड में अपने मोबाइल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि सुबह की जो नेचुरल लाइट है या फिर जो पर्दे हैं उनको हटाने की कोशिश करें, हम अपनी आँखों को और आधे जगे हुए दिमाग को जिस चीज़ का सबसे पहले एक्सपोजर देते हैं वो होती है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन लाइट। अक्सर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टाइम देखना होता है या फिर अलार्म बंद करना होता है, लेकिन आदत से मजबूर अनइंटेंशनली ही हम जो हमारे पास मैसेजेस के अलर्ट्स आए हुए होते हैं, ईमेल्स आए हुए होते हैं, उनको स्क्रॉल करना और पढ़ना शुरू कर देते हैं और लेकर उसे बैठ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब घंटों बीत गए। और रात को भी तो जब ज़रूरत होती है कि हम अपने शरीर को, दिमाग को रिलैक्स होकर ज़रूरी नींद दें, हम लगे रहते हैं लेट नाइट स्क्रॉलिंग में और पता ही नहीं चलता कि रात के 2-3 या मैं कहूँ कि सुबह के 2-3 कब बज जाते हैं। ये स्क्रीन लाइट शरीर के इंटरनल नेचुरल क्लॉक सिस्टम पर असर डालकर नींद आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या कई बार ये स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि इंसोम्निया की स्थिति भी ला सकती है। लेकिन धीरे धीरे ही सही इस आदत में बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए सोने से 1 घंटा पहले हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और फिर अगर हमें अलार्म लगाना है तो मोबाइल फ़ोन में अलार्म सेट करने की जगह जो अलार्म क्लॉक आती हैं आप उनका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। घर में ढूंढिए, कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ी होंगी, उनको रिपेयर कराइए। या फिर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले उसे अपने बेड से दूर रखेंगे और सुबह में जब आप अलार्म बंद करेंगे तो अपने आप को पक्के तौर से यहाँ से हमें ये श्योर करना है कि हम किसी भी तरह के अलर्ट्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को चेक नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या आप में से अभी कोई है जो मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगाने की जगह जो अलार्म क्लॉक आती थी उनका इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या किसी ख़ास मौके पर उन पलों को, उन लोगों को इम्पोर्टेंस देने की जगह, या मैं कहूँगी उन लोगों को रिस्पेक्ट देने की जगह, उन मोमेंट्स को चेरिश करने की जगह हम जैसे इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं वो होता है हमारा मोबाइल फ़ोन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि ये एक बहुत अच्छी आदत नहीं है, या फिर उन लोगों की तरफ, उन पलों की तरफ ये एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर नहीं है। इसलिए
इस दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पर रखकर साइड रखते हैं और जो सामने वाला कह रहा है या जो हम कहना चाहते हैं उस पर ध्यान देते हैं और उस मोमेंट की, उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जब हम अपनी ज़िंदगी के किसी बहुत ही खूबसूरत पल को पिक्चर्स में कैद करना भूल जाते हैं तो असल में हम उन पलों को इतना जी रहे होते हैं कि हमें मोबाइल फ़ोन, कैमरा या उनको कैद करने का ख्याल भी नहीं रहता। और इस बात पर भी गौर करके देखिए कि मोबाइल फ़ोन्स पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें बिज़ी रखती है वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया चेक करने की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, या सोशल मीडिया पर जो हम इतनी देर तक बने रहते हैं, पूरे दिन बने रहते हैं, उसको कम करने के बारे में ज़रूर सोचें। मैंने करीब 1 साल पहले अपने फेसबुक को डीएक्टिवेट किया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स चाहती थी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी मुझे दोबारा उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत आज तक महसूस नहीं हुई। इंस्टाग्राम पर हूँ लेकिन मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने वहाँ जाकर कब 10 मिनट से ज़्यादा बिताए होंगे। आई अंडरस्टैंड कि यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर भी जो भी चीज़ मैं देख रही हूँ, जितना भी चीज़ें मैं कंज्यूम कर रही हूँ, उसका एक टाइम चेक मैं ज़रूर रखूँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें बहुत हद तक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है, जिसके बारे में एक बहुत ही सेपरेट, एक अलग डिस्कशन होने की ज़रूरत है। फ़िलहाल नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज़ बनाई है, बहुत हाल ही में उन्होंने रिलीज़ की है, द सोशल डिलेमा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अगर अपने फ़ोन पर कुछ बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, ज़रूरी देखना चाहते हैं, तो उसको मिस मत कीजिए, उसको ज़रूर देख लीजिए। जो मेरे किसी भी मैसेज का जवाब 2-3 दिन में दे रहा था और इससे ज़्यादा टाइम लगा रहा था, जो पहले हर मैसेज का जवाब 1 घंटे में, 2 घंटे में दे दिया करता था। हालांकि मेरे मैसेजेस बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं थे, उनको बाद में जवाब देना मतलब दिया जा सकता था। मैंने उसे बताया कि उसका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल है, इसीलिए मुझे थोड़ी उसकी फ़िक्र हो रही थी। उसने बहुत ही रिलैक्स होते हुए कहा, हाँ सब बिल्कुल ठीक है, मैं बस ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका इस्तेमाल लिमिटेड कर रहा हूँ। है ना अमेजिंग बात। खुद सोचिए कि वो इंसान जो इन सभी चीज़ों की, इन गैजेट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी समझ रखता है, वो इनका जो एक्सेस है वो लिमिटेड कर रहा है, तो ज़रूर इसकी एक इम्पॉर्टेंस रही होगी ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिगरेट या कोई और नशे का एडिक्शन हमें इम्पैक्ट करता है, वैसे ही मोबाइल एडिक्शन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हमारे लाइफ गोल्स को, फैमिली के साथ रिलेशनशिप को, हमारी करियर, पढ़ाई को बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। मैं समझती हूँ कि ये सभी बातें बहुत बेसिक थी, लेकिन चलिए ना साथ में बेसिक से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो रेनबो है उसको मोबाइल की नज़र से नहीं, अपनी आँखों से देखने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। और जो मोबाइल के नोटिफिकेशंस हैं उसकी वजह से हमें जो ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे रही है उसको मिस करने से बचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे फिर से मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आपको फ़िक्र है, और अगर आपको लगता है कि इससे उन्हें थोड़ा भी फ़ायदा मिल सकता है, थोड़ी भी ये वीडियो उन्हें मदद कर सकता है। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, खुश रहिए।